तो आइए सफर करते हैं माजी में। साल है 1922। ये अमेरिका का वो दौर था जिसे जैज एज कहते हैं। हर तरफ पार्टियां, गैर कानूनी शराब और ऐसी दौलत जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इस सारी चकाचौंध और रोशनियों के पीछे एक बहुत बड़ा अलमिया, एक ट्रेजेडी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल ले रही थी। और कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक मंजर से। लॉन्ग आइलैंड में पानी के उस पार एक गोदी के बिल्कुल सिरे पर जलती हुई एक अकेली सब्ज रोशनी। हर रात कोई शख्स उसे दूर से देखता है, तन्हा। और ये रोशनी, ये सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये उसके ख्वाब की, उसकी उम्मीद की, उसके जुनून की अलामत है। अच्छा, आप जरा उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां ये सब हो रहा है। वेस्ट एग, एक ऐसी जगह जहां की शानो शौकत और पार्टियां इतनी बड़ी हैं कि वो हकीकत कम और कोई ख्वाब ज्यादा लगती हैं। और इस ख्वाब के बिल्कुल बीच में है एक आदमी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जरा तसव्वुर कीजिए, हर हफ्ते की रात एक बहुत बड़ी हवेली में एक शानदार पार्टी होती है। मौसीकी, कह-कहे, जश्न। सैकड़ों लोग आते हैं, खाते पीते हैं और एक दूसरे से सरगोशियों में बस एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर ये सब कर कौन रहा है? इस पार्टी का मेजबान है कहाँ? और यही वो सवाल है जो सबकी जुबान पर है। गैट्सबी कौन है? कुछ कहते हैं कि वो जर्मनी का जासूस था, कोई कहता है इसने किसी का कत्ल किया है। अफवाहें इतनी हैं कि सच कहीं खो गया है। बस एक पुरस्रारियत है जो इस शख्स के चारों तरफ फैली हुई है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो अपनी ही पार्टियों का हिस्सा नहीं बनता। वो बस दूर से अपनी खिड़की से ये सब देखता है, बिल्कुल नाकाबिले रसाई, जैसे कोई खुदा हो जो शीशे के पीछे से अपनी बनाई हुई दुनिया का तमाशा देख रहा हो। ये तन्हाई उसकी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अब वक्त आ गया है कि इस राज से पर्दा उठाया जाए, ये जानने का कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये बेतहाशा दौलत, ये शानदार पार्टियां, इस सब के पीछे का असल मकसद क्या है? हकीकत यह है कि ये सब एक बहुत बड़ा ड्रामा है। एक स्टेज है जिसे बड़ी एहतियात से सजाया गया है और इसका तमाशाई सिर्फ एक है। इस सल्तनत की हर ईंट, हर डॉलर, हर चमकती हुई रोशनी, सब कुछ सिर्फ एक शख्स के लिए है। और वो शख्स है डेज़ी। गैट्सबी के लिए डेज़ी सिर्फ एक औरत नहीं, वो एक ख्याल है, एक जुनून है। वो गुजरा हुआ वक्त है जिसे गैट्सबी किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहता है। और वो जो सब्ज रोशनी है ना, वो डेज़ी की ही गोदी पर जलती है। लेकिन हर सुनहरी ख्वाब की बुनियाद अक्सर एक बहुत ही तारीख हकीकत पर रखी होती है। तो अब हम वेस्ट एग की चमकती हवेलियों से निकलकर एक ऐसी जगह का रुख करेंगे जहां कोई रोशनी, कोई रंग नहीं है। ये है राख की वादी, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनी एक भूरी बेजान जगह। ये अमीरों की जन्नत के नीचे दबी हुई गरीबों की हकीकत है। एक तबके की चमक दमक दूसरे तबके की राख पर कायम है। ये अमेरिकी ख्वाब का वो बदसूरत चेहरा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। यहां आकर कहानी की दो सबसे बड़ी अलामतें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है सब्ज रोशनी, उम्मीद, मुस्तकबिल, एक ऐसा ख्वाब जिसे पाना है। और दूसरी तरफ हैं राख की वादी को घूरती डॉक्टर एकेलबर्ग की आंखें, एक बड़े से बोर्ड पर बनी आंखें जो एक ऐसे खुदा की तरह हैं जो सब कुछ देख तो रहा है लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। ख्वाब हमेशा कायम नहीं रहते, और जब ये दो दुनिया, गैट्सबी के ख्याली जन्नत और राख की वादी की तल्ख हकीकत, आपस में टकराती हैं तो तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। सब कुछ बहुत तेजी से होता है, बस पलक झपकने में। एक पीली कार जो रात के अंधेरे में तेज रफ्तारी से भाग रही है, और इसी राख की वानी से भागने की कोशिश करती एक औरत अचानक सड़क पर आ जाती है। और फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है। एक लम्हे में ख्वाब चकनाचूर हो जाता है और इसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। इस एक हादसे के बाद सब कुछ बदल जाता है। पार्टी का शोर खत्म और उसकी जगह एक गहरी, खौफनाक खामोशी ले लेती है। वो लोग, वो दोस्त, वो भीड़ जो इसकी पार्टियों की रौनक थी, सब गायब हो जाते हैं। इसकी बनाई हुई खोखली दुनिया एक ही झटके में बिखर जाती है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। लेकिन गैट्सबी, वो अब भी इंतजार कर रहा है। वो अब भी उस फोन कॉल का मुंतजिर है जो कभी नहीं आएगी। वो अपने ख्वाब पर, अपनी उम्मीद पर आखिरी सांस तक यकीन रखता है। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा अलमिया है। गैट्सबी को किस्मत ने नहीं, बल्कि उसके अपने अंधे ईमान ने तबाह किया। अमरीकी ख्वाब पर उसका ईमान, एक ऐसा ख्वाब जो ये समझता था कि दौलत से माजी को खरीदा जा सकता है। एक ऐसा ख्वाब जो शुरू से ही खोखला था।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ ख्वाब इतने जहरीले होते हैं कि उनका ताक़ुब करना ही तबाही को दावत देना है।